सत साहिब। प्यारे भक्तजनों, आपका स्वागत है सतलोक एक्सप्रेस चैनल पर। यह चैनल आपको संत रामपाल जी महाराज के अमृतमय सत्संग और सतलोक के असली ज्ञान तक ले जाने का माध्यम है। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से सच्चा ज्ञान दिया है, जो हमें दुख मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के अमृतमय सत्संग और समझते हैं जीवन का असली सत्य। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम कुल करतार दे, द्वादश भूषण संग, रूप दर्व दे दया कर, ज्ञान भजन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ, वो बेशक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र, ज्ञान, भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है, ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह खुदा राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद है, चाहे सोते समय करे, चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई के, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज कुल छोड़ कर भाग जाती है। फिर उनकी वैसी दुर्गति करते हैं, वो ना वापस जान होगी, और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दो, अच्छी जगह इनका विवाह करो। तो यह गलती हमने वहां करी थी, इसके गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते गधे सूर बनाकर गोबर खलवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल निरंजन देव निरंजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते बनाए, कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा, वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी, वह दे दी। जीव मांगे चल, वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपने कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की। और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर हो बाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे। उनको पता था कि ऊपरले मन से रोआ है, अंदर में जगह हुआ की वाश के वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल के, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया।
इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहां चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान लिया दोनों ने। या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये ज्योतिर्नंदन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुमने पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे। इब अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। जो दास बता रहा है ये कति काटे की बातें हैं और 100 की 100 सच्ची, ये गॉड गिवन ज्ञान है। तो आत्मा इब आकर फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते प्रोसार, फोड़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम करके आए हो। देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करीब के करूं, अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरान बाटी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और जो साधना गलती इनको बताई जाती है उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना हो जाए। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक गया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं ये नहीं मानते, ये डरे ढो रहे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती और 100 शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है। इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लग गए। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक है उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं,
बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था। राजा जन कोई वही आत्मा फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लाग्या करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश। वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए। पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के यहाँ। जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए होते। ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा। ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, फिर गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%। और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड टू बाउट, तब मल की अदा होगा। तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों ना। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा, जिसके ऊपर सब कुछ नुसार हुए बैठे। ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लग गया था उसका बता। और उस समर्थ में क्या जरूरत थी, आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो। अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का नो, आग लगा दूं इस पे, इस काल के लोग का। पर इतनी अकल तक जब आओगे, जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समर्थ कृष्ण में हम कहते हैं, जा साधु का बाल नहीं बाका। जिसके ऊपर मालिक खुश है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराणों में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है, वो आपका आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा। और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, वो भक्ति ठीक चलेगी। और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे। और रहना भी चाहिए, झगड़े वगड़े करके, मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। दास आपको बताता है बहुत बार, दास जब सर्विस करता था, वहां एक मजदूर आई हुई थी लड़की, दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बालक था उसका 2.5-3 साल का, रेत में लेटा सो रहा। एक उसकी गोदी में उसके साथ बैठकर रोटी खा रहा, खाती खाती वो रोने लगी। वैसे ही वो आ गई याद,
तो हम भी खड़े थे, वैसे पूछ लिया भाई क्या हो गया इस बैंड का। उस पर डटा नहीं गया। फिर बताई उसने कि मैं एक बड़े अच्छे घर की लड़की थी, ये हमारा नौकर था, मेरा पति, और मैं इस दुष्ट की बात आ गई, इसके नाम आ जाई। वो शराब पियो, रोज पीटे, मैं कमाऊं रखा हुआ है, ये बालक मेरे साथ। बच्चों, आपके साथ ऐसा हो रहा है, नोट कर लियो। पर यह समझ में जल्दी से आओ कोई ना, क्योंकि काल का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर। पर दबाव हटेगा मालिक की शरण में रहने से, ये ज्ञान सुनने से। तो ब्याह तो माता पिता भी करेंगे, सबके करने लाग रहे। हम सेल्फ डिसीजन लेकर अपना भट्ठा बैठाते हैं, कितने देख लियो। जब आपका समय आवे, उस समय आप अपने भगवान के साथ मिलकर ज्ञान के आधार से अपना निर्णय खुद भी लेने योग्य हो जाओ तो ले लियो। तो बच्चों, परमात्मा की महिमा को और इस संसार की व्यवस्था को संत करीबदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा करी है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक राग में, प्रत्येक अंग में। अब आत्मा रोती है, मैं तो दे दी है बालम याड़े नु, मैं तो दे दी है बालम याड़े नु, मैं तो दे दिए बालम याड़े नु, मैं तो दे दिए बालम याड़े। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुध शब्द ठिकाने। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुध शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसने नू, मैं तो दे दिए बालम याड़े नो, मैं तो दे दिए बालम याड़े। आत्मा रो रही है भगवान से, और जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझन देता है इनको। रोज पढ़ने जाएंगे, ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है। क्या पहले नहीं पढ़ा था? हाँ, मतलब खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता। बताओ, और फिर भी अविनाशी कहा करते गीता बोलने वाले। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यू के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया गया ना, जो तो था वो सड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके, नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोलूंगा, या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते और ऊपर के चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, जब घड़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है
कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरन आविष्य विवर्ती अवेश्वर है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविषयवत, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नासवान, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी है कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, तो संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद भगवत गीता, ये तो ये गीता है। और श्रीमद भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है, वो स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाने। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों ना यू पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा, तेरी पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से वजह कल्याण, इसने खुश होकर पढ़ा। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात में उसके पास आ जाया करती। बता, यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नहाओ और कपूर नहाओ, दरिया में नहाया गया। ऐसे सारे कपड़े ठाकर चुटके से पेड़ पर चुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े पर नहीं, उल्टी है चली गई पानी में, कौन बकवास कर गया। देखा अपना कृष्ण बैठा ऊपर गर्दन तक पानी में बैठ कर, उसका हाथ जोड़े, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बोला ना, नो के नो बाहर आओ नंगी। जब वो कति नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े दिए। ये कथा ही भागवत में पढ़ लो। इसने इन खुश होकर पढ़ रहे हैं, ओए पूरी पंचायत बैठते जाकर, हजारों आदमी बैठ जाते हैं इन बकवादों को सुनने के लिए। आप देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात को रहे। मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दी है बालम। ये गा नहीं रही से, गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े
नहीं बूझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लिया कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र है, बस एक, नथिंग एल्स। और उस सचिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व ब्रह्म बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8 9 10 में कहा कि उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से है इनको पता ही नहीं। और कई गणे चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दिया, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। या कोई बात है। तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने। ये है वो ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा, वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। भर में मिटे मथुरा काशी के, भर में मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के रे, कट गे फंद 84, कट गे फंद 84 के रे, कट गे फंद 84। तो इस शब्द में सारा ज्ञान पर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाएं। अब भ्रम मिटे उन मथुरा काशी के, वो मिट गए, वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण मरे से सतगुरु से। अब ये भ्रम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सर डाले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का शरणाली जग मेट यम तलवाने। नो मत दे दिए भाल
याने नो मैं तो दे दिए मानू याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाड़े। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो बेटे जम तलवाड़े। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो बेटे जम तलवाड़े। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाकर, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के सम्मन को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल खास असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साझा नाम तुम्हारा लेकर आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी बात तो छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म खेलेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे और पहले कहा करते भी तू के राम ते मिलका रहा है, मुँह में जो कह रहे हैं सही है। तो ये भगवान ते मिलका रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखी है कति, एक एक पंक्ति के अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि जा सतगुरु का शरण लीजिए बेटा यम तलवाने। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरग मंद हजूर पकड़ खेती बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तो क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे मेरे सामने की बात है। वह बई, वह पैड जिसमें लिखा था मेरा, लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा। गरीबदास जी कहते हैं धर्म राय पूछे नहीं यम का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे जीवन की आस नहीं है। गरीबबंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी दौड़, अब जैसे कागज आपका सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि करम जल तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी 3 प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी जो सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं।
इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नीयत से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी। चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा आपने कथा सुन रखी है। तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाण में आ गया। सुबह के युद्ध ले जाएगा सेठ राजा के पास और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा के पेश करेगा और पिछाण में आ गया ना, अरे फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। अब इस हिम्मत से उसी से मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराख से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और नो कह रहे थे आख्या मासू नहीं आनी चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से समझ बातों को, ये कहना सुनती थी कर पाड़ने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो इन्हें, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कहेंगे गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जा रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओ मैं खा लू। जानी जान थे, आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षा। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर बन का वो सेवक नहीं। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सुमन को कहा था वो बाहर गिरेगा बढ़िया इसमें कतल के मुकदमे से डूबता। वो लकीर घिसट की गई थी, वहां पाया पड़ा उसने उठा लाया था। दड़बीर और सिर भी घर पर रखा था। दड़ पे शीश जुड़ के पर बेटा आके बैठ गया। निशान भी नहीं था उसका, यू कि तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए, देख गाये वहां रक्त पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो बच्चों नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, नेकी और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता, आज मैंने चलो पुत्र नहीं काटना पड़ता, बड़ा कर्महीन बड़ा पापी हो। तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर युवा ने खोज ले। एक नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो ना, सत्य न्यारा रोजगार 2 रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है,
नहीं छोड़ राजा राणे जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने मैं तो दे दिए बाल याने नू मैं तो दे दिए बाल याने के यम किंकर का राज कठिन है ना छोड़े राजा राणे ने किसी को नहीं बख्शेगा कबीर साहब कहते हैं कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल और मंद बीत से ले चला ऐसा काल करा राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे हम जात दे देंगे आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे कहते हैं उनके बीच में तो उसकी गर्दन पकड़ के और मार के काल उठा ले गया क्या यही सारा मान रखा आपने कि ये ना छोड़े राजा राणे या दुनिया दा जीवन रूठा तो मौत भूल गए इस संसार को ये दुनिया का जीवन रूठा 2 दिन का 1 सेकंड का भरोसा और तुम स्वर्ण पिता को भूल गए हो और मौत भूल गए शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने ज्ञान दरा छ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे ज्ञान दरा छ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे के शील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ शांति रखो विवेक से काम करो ज्ञान आधार पर चलो इन पाप करना जुल्म करना बंद कर दो ज्ञान दाराज ये जुलाहे लोगों के पास होते थे खत्म हुई कहानी उसको राज कहा करते तुरिया कहा करते और पान पान रिसाण ये इस तरह के कुछ आइटम होते थे तो कपड़ा बनने के काम आते थे कि अपने जीवन को सुचारू करने के लिए आध्यात्मिक ये राज तुरिया पान रिसाण ये सारे ये प्रयोग करो जो हम बताते हैं महल कपट सतगुरु ने खोले हमें महारस खाने महल कपट सतगुरु ने खोले हमें महारस खाने गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने मैं तो दे दिए बाल याने नू मैं तो दे दिए बाल याने पुण्यात्माओं परमात्मा की महिमा जितनी सुने उतनी कम लेकिन काल ने अब किसी भी प्राणी के पास मनुष्य के पास 1 मिनट का समय नहीं छोड़ रखा हर काम नहीं और फुर्सत नहीं देखे कुत्ता काम बन गया पहले खेतों में काम करने वाले किसान सारा दिन मिट्टी में मिट्टी 12 मास रहते थे कणक निकालन में बोन में उनके कम से कम 4 महीने लग जाते थे और अब 4 दिन का काम रह गया बोन और कटना 10 दिन ला ले बाकी कति समय काम नहीं और कितना राम का नाम नहीं किसी को विश्राम नहीं घर घर में कवासण राजनीति में धक्के खाने की तौर बकवादा में हट बट ताश खेल लेंगे और हम भी पहले ऐसे ही थे जब मालिक ने दया करी अपने कोटे से समय दिया हमारे को जमानत कराई बकवाद छुड़वाई और जितना हम
मालिक के निकट आते गए उतना ही आत्मा कैच करती गई, अपने आप टाइम मिलता चला गया। यो टाइम था मरेगा इतने को नहीं मिला है। मरने के बाद सोचा हो गया टाइम मिल गया ना, फिर गधा बन जाएगा, टाइम कहाँ। फिर कुत्ता बन के सारा दिन गली में एक टूक के लिए, एक गिलास रोटी के लिए धक्के खा, होगा चैन। चैन मिलेगा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। क्या बताते हैं? उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में बताया है कि जैसे गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, 20 से 23 में अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उनकी संज्ञा बता दी, राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी 4 प्रकार के करते, ज्ञानी, अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु। मुझे ज्ञानी पसंद है, ज्ञानियों की समझ में आगे मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला, वो मेरे पास ऋतों के गीता वेदों के ज्ञान से, वो भी मेरी अनुत्तम साधना में व्यस्त है, लीन है। 7 में अध्याय के 19 में बताया कि बहु नाम जन्मा नामंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुद्ध हुआ। कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वो उसी की पूजा करो, वही मालिक है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा शब्द। तो बच्चों आपको वो प्राप्त है, वो भगवान प्राप्त है जिसकी शरण जाने से शांति मिलती है। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।